न्यूज तक अब नए अंदाज में। दुगनी स्पीड से फैल रहे ओमिक्रॉन के खतरे के बीच एक दिन में कोरोना के 7,447 केसेस दर्ज किए गए और मरने वालों का आंकड़ा 200 के आसपास रहा। वहीं ओमिक्रॉन के केस देश में 97 के आंकड़े को पार कर चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका में पहचाने जाने के बाद एक महीने से भी कम समय में वायरस का ये वेरिएंट 80 देशों से भी ज्यादा देशों में फैल चुका है। वहीं बात करें राजधानी दिल्ली की, तो कोरोना वायरस के ताज़ा आंकड़े अब टेंशन दे रहे हैं। सिर्फ 24 घंटों में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या दोगुनी हो चुकी है। दिल्ली में ओमिक्रॉन वेरिएंट के कुल 20 मामले सामने आए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने यह बताया है कि इनमें से 10 मरीज अब तक डिस्चार्ज हो चुके हैं और बाकियों में भी हल्के लक्षण हैं। वहीं कोरोना के ओवरऑल आंकड़े भी अब चिंता देने लगे हैं। नए केसेस में पिछले 4.5 महीनों का अब रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दरअसल दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर के बाद 1 अगस्त को 72,447 सैंपल की जांच की गई थी। उसमें से 85 नए मामले सामने आए थे। उस समय संक्रमण दर 0.12% थी। लेकिन 16 दिसंबर को जब सिर्फ 56,027 सैंपल्स की जांच की गई तो नए मामले 85 आए और संक्रमण दर रही 0.15%। लेकिन कोरोना और कोरोना के वेरिएंट ओमिक्रॉन के लक्षणों में आखिर क्या अंतर है और वो कौन सी बातें हैं जो इस वेरिएंट को बहुत ज्यादा खतरनाक बना रही हैं, आइए बताते हैं आपको सब कुछ इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। दरअसल ओमिक्रॉन से संक्रमण के लक्षण कोरोना के पुराने वेरिएंट से थोड़े अलग हैं। गले में हल्की खराश और चुभन, थकान, बदन दर्द, हल्का बुखार ओमिक्रॉन संक्रमण के कुछ लक्षणों में से एक है। अब तक कोरोना के जो भी मामले सामने आते रहे हैं उसमें लॉस ऑफ स्मेल यानी कि सूंघने की शक्ति चली जाती थी। लेकिन अब ज्यादातर ओमिक्रॉन मरीजों में गले में खराश, थकान और बदन दर्द के लक्षण दिख रहे हैं। इसके साथ ही ऐसे मामले भी कई सामने आ रहे हैं जिनमें कोरोना का कोई भी लक्षण नहीं होता, जिसे कि हम असिम्प्टोमेटिक पेशेंट कहते हैं। लेकिन असिम्प्टोमेटिक पेशेंट आबादी के लिए ज्यादा खतरनाक होते हैं। कैसे? दरअसल इन पेशेंट्स में कोई लक्षण तो नहीं होते, लेकिन ये बाकी लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। ओमिक्रॉन के डर से कई देशों में लॉकडाउन तक लगा दिया गया है। अब एक्सपर्ट्स को चिंता है कि ओमिक्रॉन तमाम देशों में कोरोना महामारी की नई लहर ना ला दे। आपको बता दें कि यही वजह है कि पुद्दुचेरी जैसे राज्यों में हल्के लॉकडाउन अभी से लगा दिए गए हैं, तो वहीं अलग अलग राज्यों में तरह तरह की पाबंदियां लगनी शुरू हो चुकी हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और लखनऊ में 144 धारा को लगा दिया गया है और इसी तरह से बंगाल और दूसरे अलग अलग राज्यों में भी अलग अलग इलाकों में हल्की पाबंदियां शुरू हो चुकी हैं। लेकिन आपके मन में एक सवाल होगा कि अगर ओमिक्रॉन के लक्षण हल्के हैं तो इसे खतरनाक वेरिएंट क्यों कहा जा रहा है? दरअसल ओमिक्रॉन बहुत तेजी के साथ फैल रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग की तरफ से एक नई स्टडी हुई है जिसमें नतीजे सामने आए हैं वो बहुत ही चौंकाने वाले और डराने वाले हैं। स्टडी के मुताबिक ओमिक्रॉन वेरिएंट कोरोना के डेल्टा वेरिएंट, जिसने की देश में दूसरी लहर लाई थी, उससे 70 गुना ज्यादा तेजी से फैल रहा है। दूसरा सबसे बड़ा डर यह है कि कोरोना से उबर चुके लोग भी ओमिक्रॉन संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं, यानी कि उन्हें री इन्फेक्शन हो रहा है। इसके अलावा शुरुआती एक्सपेरिमेंट ये भी बता रहे हैं कोरोना के खिलाफ तमाम टीके जो दिए जा रहे हैं वो भी इसे रोकने में कम कामगार साबित हो रहे हैं। ब्रिटेन में तो रिसर्च से ये भी पता चला है कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन, जिसे कि हम देश में कोविशील्ड वैक्सीन के नाम से जानते हैं, उसकी दूसरी डोज के 6 महीने बाद ओमिक्रॉन संक्रमण से किसी भी तरह की सुरक्षा नहीं मिलती है। इसका साफ साफ मतलब ये हुआ कि अगर आपने जुलाई में कोरोना के खिलाफ वैक्सीन कोविशील्ड की दूसरी डोज ली है तो अब तक ओमिक्रॉन के खिलाफ आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता शायद खत्म हो चुकी हो। इसलिए आपको क्या करना है? आपको ओमिक्रॉन हो या फिर कोरोना का कोई भी वेरिएंट हो उससे दूर रहना है। और आप कैसे दूर रह सकते हैं? पहले तो आपको वैक्सीन लगानी है क्योंकि इससे आप कोरोना के गंभीर प्रभावों से बच जाएंगे। दूसरा, आपको फेस मास्क जरूर लगाए रखना है। आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करना है और आपको अपने हाथों को बार बार धुलते रहना है। तमाम सरकार की जो गाइडलाइंस हैं उसका पालन भी आपको जरूर करना है। मंडे टू फ्राइडे मैं इसी तरह के वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।